आई फेल्ड इन द सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज, और ये मैं अभी बता रहा हूँ बिकॉज शायद इससे किसी की हेल्प हो जाए। कितने पैसों से स्टार्ट किया, क्या सैलरी थी आपकी फर्स्ट? आई थिंक 4,000 थी शायद। और आज कितनी है सर? बढ़िया है। दाल रोटी और चिकन मलाई मार के हो जाता है। कॉलेज टाइम में आप कैसे स्टूडेंट थे? अब चल पूछ लिया तो बता ही देता हूँ। कॉलेज में मैंने बहुत ऐश की है। जितने कॉलेज में काम करने वाले होते हैं अच्छा। वो सारे किए हैं मैंने। कोई रिग्रेट नहीं है मुझे कॉलेज का। देखो, YouTube की दुनिया को साइड रखते हैं, रियलिटी पे आते हैं, ठीक है? एकदम सही से बताना सर कि फ्रेशर क्या डेवऑप्स प्रोफाइल में जा सकता है या नहीं जा सकता? किसी के रिसोर्सेज ऊपर नीचे करने हैं, स्केल अप करना है, ये सब मैनेज करने के लिए कोई तो चाहिए ना ऊपर मास्टर जी, वो कुबरनेटिस है। बहुत बढ़िया अंदाज है सर आपका चीजों को बताने का। मतलब जो मैं अपने डैडी को बिठा दूं ना वो समझ जाएंगे। क्या आप कोई मुझे एक ऐसा यूज केस बता सकते हो इन सिंपल, हमारी ऑडियंस जो बच्चे भी देख रहे हैं, कि अजय जैसे उन्हें एक सॉफ्टवेयर लिखा, कोड लिखा, अब ये कैसे डिप्लॉय हो रहा होगा थ्रू दैट टूल जो भी आपने एनसिबल बोला है ना, कुबरनेटिस कहाँ पिक्चर में आता है, थोड़ा सा आप सिंपल कैसे बताओ। श्योर। फर्स्ट थिंग लाइक यू सेड राइट, जॉब इज अ स्मॉल पार्ट, लेकिन जिसके साथ ये हो रही होती है ना उसके लिए वो सबसे बड़ा पार्ट है। एब्सोल्युटली सर। क्योंकि नौकरी नहीं है तो करूंगा क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस व्हिच आई वांट टू गिव इज स्पिरिचुअलिटी का बहुत सिंपल रूल है, हियर एंड नाउ। ये सीख लोगे तो 99% ऑफ द प्रॉब्लम जड़ से निकल जाएंगी। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। आज का पॉडकास्ट कुछ ऐसा है। आज जो मेरे साथ गेस्ट है, इनका 24 साल का एक्सपीरियंस है आईटी में। इनकी जो फील्ड है वो है डेवऑप्स और क्लाउड। करंटली ही इज़ वर्किंग रिमोटली। और कैसे रिमोट जॉब इनको मिला डेवऑप्स और क्लाउड फील्ड में, क्या डेवऑप्स और क्लाउड फील्ड फ्रेशर के लिए होती है, कब कोई इस फील्ड में आ सकता है। अगर आप सपोर्ट में हैं, ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप डेवलपर हैं, बिल्कुल आपको देखना चाहिए। अगर आपका कोडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट कम है, तब भी आप ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने सविंदर से बात करी है इन सभी क्वेश्चंस को लेके, और इनकी जर्नी आपको सच में बहुत इंस्पायर करेगी। मैंने एज अ पर्सन इनसे बात करी, बहुत कुछ सीखा। और इतना ही नहीं, ठीक है, टेक्निकली चीज़ें हमने समझी, साथ साथ इनकी पर्सनल लाइफ, इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत आपको सिखाने वाले हैं। एक होता है ना स्पिरिचुअलिटी, जब एक टाइम आता है इंसान उस तरफ जा रहा होता है, मैंने उस एंगल में भी बात करी है। तो इस पॉडकास्ट में मोटिवेशन, टेक्निकली सब कुछ है। आप बहुत कुछ सीखेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है? बट शर्त एक है कि आपको इस पॉडकास्ट को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसे गेस्ट और लेके आ पाऊँगा आप लोगों के लिए, एंड कहीं ना कहीं आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो लाइक करना, लाइक एम इस 15,000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं सविंदर जी से, जानते हैं इनकी कंप्लीट जर्नी। आज मज़ा आने वाला है, सच बोल रहा हूँ, ठीक है? बाकी अगर आप मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम से आपको कोई रीच आउट करेगा। चलिए बात करते हैं। सविंदर सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत अच्छा लगा आप आए, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस बुक। मैं जरूर इसे पढ़ूंगा और स्पिरिचुअलिटी को और अच्छे से समझने की कोशिश करूंगा विद सक्सेस। सो जरूर इसके बारे में बात करेंगे आपसे। बट आज आपकी जानते हैं जर्नी, कैसे आपके 24 साल रहे इन आईटी, और डेवऑप्स में आपका बैकग्राउंड है। मैं समझूंगा डेवऑप्स प्रोफाइल को और अच्छे से, पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ओवर टू यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद इंट्रोडक्शन। आपका बैकग्राउंड थोड़ा बताइए अपने बारे में। श्योर। एंड थैंक यू अजय फॉर हैविंग मी हियर। सो माय नेम इज सविंदर पुरी, एंड मैं 2000 में पास आउट हूँ। आई डिड कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग, एंड उसके बाद जर्नी ऐसी रही है कि लास्ट अबाउट 23-24 सालों में मैंने स्टार्टअप्स में काम किया है, लार्ज एंटरप्राइजेज में काम किया है, और मैंने इंडिया में काम किया है, यूके, यूएस, साउथ अफ्रीका। ओके। तो काइंड ऑफ दुनिया थोड़ी बहुत देख ली है। और जब मैंने शुरू किया था तब नाम डेवऑप्स नहीं था, क्योंकि कॉइन नहीं हुआ था, लेकिन ये सब फंडे तब भी थे, चीज़ यही कर रहे थे। तो मैं 23-24 साल से यही कर रहा हूँ, एंड अलॉन्ग दीज ईयर्स, शुरू में अर्ली 2000s में मैं सीमेंस पीएलएम में काम करता था। वहाँ पे जब हम बिल्ड बनाते थे, वो 4 पैरेलल ब्लेड सर्वर्स पे 48 आवर्स रन होती थी। तो एक बिल्ड बनती थी, अच्छा। एक प्रोडक्ट का आउटपुट बनता था। वहाँ से आज जब हम बटन बनाओ तो कुछ तो बन जाता है। आई हैव लिव्ड दिस जर्नी। ओके।
सो और आपने अपनी इंजीनियरिंग कब कंप्लीट की? 2000 2000 देन Yes. वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। यस ओके, सो सर जैसे डेवॉप्स की हम बात करते हैं, थोड़ा फैंसी वर्ड है ना। आप तो बहुत टाइम से पहले देखते, अभी डेवॉप्स आया ही नहीं था। तो ये डेवॉप्स क्या है इन सिंपल वर्ड्स? सो बहुत सिंपल चीज़ है। डेवलपर एक कोड लिखता है, राइट? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेट्स से जावा में कोड लिख रहा है। उसने जब अपने एडिटर में कोड लिखा तो वो एक टेक्स्ट फाइल है, राइट, एट द एंड ऑफ द डे, जिसको वो रीड कर पा रहा है। उससे कुछ तो प्रोसेस करना पड़ता है ताकि उसको कंपाइल करो, उसको बिल्ड करो, फिर एक जार, एक वॉर बनता है। राइट। उसको उठा के एक एप्लीकेशन कंटेनर में डालो, टॉमकैट, वेबस्फीयर। ये मैं बहुत सिंपली समझा रहा हूँ, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। तो एक वॉर बन गया, जार बन गया, उसको उठा के किसी डिप्लॉयमेंट कंटेनर में डाला, वॉर में, टॉमकैट में डाला, और उससे कुछ एड्रेस एक्सपोज किए और ब्राउजर पे जाके उस एड्रेस को हिट किया तो आपको एप्लीकेशन दिख जाएगी, दिख जाती है, राइट। राइट? अब ये सारा प्रोसेस, और इस सब प्रोसेस के बीच में क्या टेस्टिंग करनी है ताकि आपने जो बनाया और जो दिख रहा है वो सही है, और जो बनना चाहिए था सच में वही बना कि नहीं, वो सारी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ऑटोमेशन, ये सब डेवऑप्स है। ओके, सो जो हम ऑटो डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं, ये इसी का ही पार्ट है डेवॉप्स का। हाँ, मतलब आप हाथ से डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। और आपके टिपिकली 3-4 नॉन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स होते हैं। डेव होगा, टेस्ट होगा, स्टेजिंग होगा, कोई भी ऐसे 3-4 इन्वायरमेंट्स होते हैं। ये सारा काम आप हाथ से भी कर सकते हो। Right. हम पहले हाथ से करते थे, अब ऑटोमेशन आ गया है, टूल्स आ गए हैं, फिर उसके ऊपर कॉम्प्लिकेशन आती रही, कंटेनर आ गया, फिर कुबरनेटिस आ गया, फिर सर्वरलेस हो गया, राइट। अब एआई आ गया, एआई आ गया। तो ये सब चलता रहता है। सो मैंने एक जगह पढ़ा था कि डेवॉप्स को में जैसे क्या होता है, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन। करेक्ट। तो मैं एक डेवलपर हूँ, मुझे अपने चेंजेस पे बहुत भरोसा है कि मेरे चेंजेस बिल्कुल ठीक हैं, ये सही चल रहे हैं। तो क्या होता था, थोड़ा मिक्स मैच रहता था कि प्रोडक्शन पे कुछ दिख रहा है, एसआईटी पे कुछ दिख रहा है। करेक्ट। तो ये ट्रेडिशनल वे में ऐसे होती थी प्रॉब्लम्स। ऑपरेशन वाले कहते थे हम ठीक हैं, डेवलपर कहते थे हमारी बिल्ड ठीक है। सो इस चीज़ को आई थिंक प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने के लिए डेवॉप्स तो मैं पर्पसली वहां से नहीं मैंने शुरू किया। अच्छा। मुझे पता था आप उधर आओगे। अच्छा। क्योंकि वही आंसर है डेवऑप्स का, डेव और ऑप्स का कॉम्बिनेशन, Right. राइट? ये संधि विच्छेद नहीं है। इससे थोड़ा ज्यादा है डेवऑप्स। Okay, okay. इसलिए मैंने एसडीएलसी से शुरू किया, Okay. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से शुरू किया। Right. बिकॉज डेवऑप्स शुरू होता है जब डेवलपर कोड लिख रहा है। एक्चुअली उससे भी पहले जब कोई प्रोडक्ट ओनर रिक्वायरमेंट दे रहा है, Right. एक्चुअली उससे भी पहले जब प्रोडक्ट आपका डिजाइन हो रहा है, वहां से डेवऑप्स शुरू होता है, एंड ऑल द वे अप टू प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट जाता है। Okay. तो ये पूरा मुझे लैंडस्केप दिखाना था आपको। Understood. और ये क्वेश्चन मैंने प्लांट किया आपके लिए। सविंदर सर, एक बात बताओ, फिर आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो कॉलेज के बाद, कॉलेज टाइम में आप कैसे स्टूडेंट थे? तो चल पूछ लिया तो बता ही देता हूँ। कॉलेज में मैंने बहुत ऐश की है। अच्छा। जितने कॉलेज में काम करने वाले होते हैं, अच्छा। वो सारे किए हैं मैंने। कोई रिग्रेट नहीं है मुझे कॉलेज का। अच्छा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये करना जरूरी है। ओके। आजकल जो मैं बच्चे देख रहा हूँ कॉलेज में, बहुत सारे लोगों से आजकल मैं बात कर रहा हूँ, लोग बहुत सीरियस हैं खुद को लेके। अरे मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रोड मैप बताओ कि मेरी जॉब लग जाए। कल ही मैं, शुभम एक यूट्यूबर है पूना का, उसके एक मीटअप कर रहा था हम लोग। तो उसने मुझे इनवाइट किया था। वहां पे मेरे को एक बंदा मिला, बोल रहा सर मैं फर्स्ट ईयर में, मुझे रोड मैप बताओ। मैंने रिलैक्स कर, कुड़ियां घुमा, ऐश कर, तो क्या है, हो जाएगा सब, चिल मार, कॉलेज का टाइम। तो जो, क्योंकि आप तब वो काम नहीं करोगे ना, तो जब बंदा 26-30 का हो जाता है, तब वो काम करने का मन करता है, और तब वो करनी नहीं चाहिए। You know what I'm saying? तो सही टाइम पे सही काम कर लेने बहुत जरूरी होते हैं। तो आपने अच्छे से अपनी कॉलेज लाइफ जी, बट उसके बाद जैसे आप आईटी में जब आप एंटर कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में आपको क्या मिला? एज अ डेवलपर थे या क्या था? सो आई फेल्ड इन द सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज। ओह, ओके ओके। राइट, और ये मैं अभी बता रहा हूँ बिकॉज शायद इससे किसी की हेल्प हो जाए। राइट, बिकॉज आज आप सुन रहे हो, एक किताब देख रहे हो, 23 ईयर्स देख रहे हो, इसके पीछे की भी कहानी है, वो बतानी जरूरी होती है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन please. कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई में नहीं अच्छे हैं, बट अगर ठीक ठाक रहोगे तो लाइफ में कुछ हो ही जाता है। तो इसलिए बता रहा हूँ। सो आई फेल्ड इन द सेकेंड ईयर, और वो इसलिए क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की, एंड आई हैव माई सेल्फ टू ब्लेम।
नॉट रियली ब्लेम, बट ठीक है, हो जाता है। राइट। बट जब वो हुआ तो एक चीज़ रियलाइज हुई कि अब मेरी कैंपस प्लेसमेंट नहीं होगी, और अगर कॉलेज से बाहर निकलते हुए जॉब नहीं मिला तो फाइट हो जाएगी। कॉलेज खत्म करने से पहले नौकरी ढूंढनी जरूरी है, कुछ तो करना पड़ेगा। और मुझे ये भी रियलाइजेशन हो गई थी कि प्रोग्रामिंग इज नॉट माई फोटे। ओके। राइट, अभी कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं करनी, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। ठीक नहीं आती थी आपको, मतलब आप इंजॉय नहीं करते थे? इंजॉय नहीं करता था प्रोग्रामिंग। आती थी, काम चल जाता था, लेकिन मज़ा नहीं आता था। अभी लेकिन करूँ क्या कंप्यूटर साइंस में? और ये 98 99 की बात हो रही है, जब ना एक्सपोजर था ना पता था कुछ। डिफॉल्ट पाथ तो यही था। तो हम ये वेब 2.0 की और उस टाइम जा रहे थे, उस टाइम तो वेब 1.0। 12.2 था, डायल अप कनेक्शन था, टी करके इंटरनेट कनेक्ट होता था। राइट। तो वो जमाने की बात है। बट इतना समझ में आ गया था कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो फिर ऐसा किया कि इंटर्नशिप्स करनी शुरू की। एक कंपनी में इंटर्नशिप लगी, क्रैक की। और वहाँ जब इंटर्नशिप लगी तो मुझे लगा अब एक दरवाज़ा खुल गया है। राइट। तो वहाँ मैं जम गया। 4 महीने मैं वहीं सोया हूँ, उन्हीं की लैब में सो जाते थे रात को। मैं वहीं पड़ा रहा हूँ 4 महीने, और इतना काम किया वहाँ पे कि उसके बाद मेरे बिना ना उनका सर्वर सिस्टम चलता था, ना उनका सेटअप चलता था। एक प्रिंटर बंद हो जाए तो मुझे कॉल आते थे। इंडिस्पेंसेबल बना दिया मैंने अपने आप को। एंड देन दे गेव मी माई फर्स्ट जॉब, और वहाँ से फिर मामला शुरू हो गया। कितने पैसों से स्टार्ट किया, क्या सैलरी थी आपकी फर्स्ट? 3,500-4,000 थी शायद। और आज कितनी है सर? बढ़िया है। अच्छी है। दाल रोटी और चिकन मलाई मार के हो जाता है। सो यू आर वर्किंग नाउ, भी रिमोटली आप काम कर रहे हो। ये कौन सी कंपनी है आपकी? So this is a bank called TBC. ओके। It is located in a country called Georgia, जो पुराने रशिया का पार्ट है, ईस्टर्न यूरोप में है। उनका कैपिटल है तिब्लिसी। वहाँ पे काम करता हूँ। आई वर्क एज अ डेवऑप्स इवेंजलिस्ट। मेरा काम ये है कि जो डेवऑप्स इनिशिएटिव है पूरा बैंक में, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि नहीं, उसको ट्रैक करना और उसको अचीव करवाना। राइट। इन वन लाइन ये मेरा काम है। राइट। अब सर 24 साल आपको हो गया, आपने हर तरीके का काम किया है, कैसे स्टार्ट किया और आज एक बहुत आप अच्छी फिगर में, एक बहुत अच्छी जगह पे है। हाँ जी। सो अभी बहुत सारे यंगस्टर हैं, पर पहले मैं उन चीज़ों में जाऊंगा, पर पहले आप मुझे ये बताइए कि प्रोग्रामिंग कितना ज़रूरी है, डेवऑप्स, और मैं क्लाउड भी साथ में लेके आ रहा हूँ बिकॉज इट्स Sure. बोथ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। Sure. कितना इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग का? तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए या यस इट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, Okay. बिकॉज बिना प्रोग्रामिंग के आप डेवऑप्स नहीं कर सकते हो। ओके। नाउ लेट्स डिफाइन प्रोग्रामिंग। Please. राइट, प्रोग्रामिंग डजंट मीन कि यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट, बिकॉज आपको कोड एज अ प्रोग्रामर नहीं लिखना है। राइट, आप कोड लिख रहे हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड लिख रहे हो, आप टेराफॉर्म लिख रहे हो, आप एंसेबल लिख रहे हो, आप जेनकिंस फाइल लिख रहे हो, तो आप भी कोड लिख रहे हो, लेकिन इट इज नॉट द काइंड ऑफ कोड विच अ प्रोग्रामर राइट्स। ओके। राइट, बट प्रोग्रामिंग लॉजिक जरूरी है, प्रोग्रामिंग आनी जरूरी है, और थोड़ी डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग आनी है। राइट, लेकिन फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं डेवऑप्स में इसलिए चला जाऊं तो मुझे कोडिंग ना करनी पड़े, ना हो पाएगा। कोडिंग तो करनी पड़ेगी। कोडिंग थोड़ी अलग तरीके की है, लेकिन कोडिंग है। या बट फाउंडेशन स्ट्रांग होना फाउंडेशन डेफिनेटली स्ट्रांग होना चाहिए, कोडिंग लॉजिक आपको आना चाहिए, और लिनक्स आपको आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट फंडामेंटल्स जो प्रोग्रामर के हैं वही डेवऑप्स वाले बंदे के होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। एक बात मैं और समझना चाहूंगा। हाँ जी। देखो यूट्यूब की दुनिया को साइड रखते हैं, रियलिटी पे आते हैं, ठीक है? एकदम सही से बताना सर कि फ्रेशर क्या डेवऑप्स प्रोफाइल में जा सकता है या नहीं जा सकता? इनिशियल जब कॉलेज से पास आउट होता है, राइट? Sure. अब वो टाइम जैसे आपने जब क्लियर किया वो टाइम बिल्कुल अलग था, बिल्कुल Correct. टाइम चेंज हो गया। करेक्ट। तो आप ये बताओ, क्या फ्रेशर को डेवऑप्स प्रोफाइल में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? क्या जॉब्स होती हैं? क्या कंपनी एंटरटेन करती है फ्रेशर्स को? ओके, सो मैं इसका आंसर ऐसे करता हूँ। प्लीज। एक अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए आपको डेवलपमेंट का बैकग्राउंड मस्ट है। ओके। ओके। राइट, नाउ आई सेड दिस वेरी केयरफुली, डेवलपमेंट का बैकग्राउंड बोला है मैंने। अगर आप फ्रेशर हो लेकिन आपने 4 अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छा प्रोजेक्ट का ये मतलब नहीं है कि मैंने 3 स्क्रीन वाला एक प्रोजेक्ट बना दिया गिटहब में और उसका कोड 6 लाइन का है, वो नहीं। या EC2 में 2 इंस्टेंसेस डिप्लॉय किए और 2 लाइन का एंसेबल का प्लेबुक है, वो नहीं। ढंग के प्रोजेक्ट जिसमें फंक्शनैलिटी है,
कुछ तो चीजें होती हैं जिसका कोड रिव्यू करने लायक है, वैसा आपने कुछ बनाया है बाहर, आउटसाइड ऑफ अ जॉब, वो ओपन सोर्स हो सकता है, अपना एक्सपेरिमेंटेशन हो सकता है, जो भी है, तो आपको प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस है, राइट। तो आप डेवऑप्स में अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो। अगर आप सिर्फ डेवऑप्स फ्रॉम स्क्रैच शुरू करोगे, मुश्किल है, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। राइट। मतलब मेरे को लगता है जो मेरा अपना थॉट है, 2-3 साल आप अगर डेवलपमेंट का आपको एब्सोल्युटली, एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, एब्सोल्युटली, आप इजीली अपने आप को स्विच कर सकते हो। अगर आपको मान लो ऐसा है कि यार मुझे कोड डेवलपमेंट नहीं करना है, या देन आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे कि वहां से निकल के आप डेवऑप्स क्लाउड में। फॉर पीपल इन सपोर्ट टास्क Yeah. दिस इज अ वेरी गुड वे, यस, एब्सोल्युटली सर। राइट, बिकॉज जिनके P1 P2 आती हैं, P3 आती है। करेक्ट, राइट। तो मैं उसको बोलता हूँ विजडम ऑफ प्रोडक्शन, वो है उनके पास। उनको ये पता है कौन सी फाइल हिलाई तो क्या फटेगा, और ये इनवैल्यूएबल है। राइट। वहां से डेवऑप्स का ट्रांजिशन पॉसिबल है। सर मैं जानता हूँ डेवऑप्स में बहुत चीज़ें हैं, क्लाउड में बहुत चीज़ें हैं। क्या आप कोई मुझे एक ऐसा यूज़ केस बता सकते हो इन सिंपल, हमारी ऑडियंस जो बच्चे भी देख रहे हैं, कि अजय जैसे तूने एक सॉफ्टवेयर लिखा, कोड लिखा, अब ये कैसे डिप्लॉय हो रहा होगा थ्रू दैट टूल जो भी आपने Okay. एनसिबल बोला है ना, कुबरनेटिस कहाँ पिक्चर में आता है, थोड़ा सा आप अगर सिंपल श्योर वर्ड्स में बताओ। श्योर श्योर, तो एक बहुत सिंपल यूज केस लेते हैं और फिर उसको धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे। हाँ जी, प्लीज प्लीज। ठीक है, तो जावा से शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरा डिफॉल्ट जावा है, मैं वो जमाने से आता हूँ, तो वहां से शुरू करता हूँ। आज भी मार्केट में डोमिनेट करता है जावा, कभी कहीं नहीं जाने वाला। असली दुकान तो वही वही है। दुनिया का 90% सॉफ्टवेयर अभी भी लेगेसी कोड में ही चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। और वो रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। बिल्कुल। चलो, बिफोर दिस एग्जांपल एक फन फैक्ट बताता हूँ। प्लीज। आई वाज इन अ रिटेलर इन सॉरी अ बैंक इन साउथ अफ्रीका, राइट। वहाँ पे मैं डेवऑप्स असेसमेंट करने गया था, तो उनकी टीम वगैरह से बात कर रहे थे, डेवलपर्स से बात कर रहे थे, फ्लोर पे जाके गपशप चल रही थी। तो देखा बड़ा सारा फ्लोर है, क्यूबिकल्स हैं लगे हुए हैं, एक साइड में खिड़की के पास, वहाँ पे कोई नहीं बैठा उस पूरे कॉर्नर पे, और वहाँ से बहुत जोर से आवाज़ आ रही है, जैसे वॉशिंग मशीन चल रही होती है कोई। तो मैंने पूछा यार वो क्या है, बोले नहीं वहाँ नहीं जाना, वहाँ अलाउड नहीं है जाना। अच्छा, तो फिर मैं जिससे बात कर रहा था, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ओनर थे, उनको पूछा, मैंने कहा यार वो कोने में तो मुझे जाना है, क्योंकि आपने मना किया, तो मुझे बताओ क्या है। तो बोले वो चल लेके जाता हूँ। तो उसने दिखाया मुझे, वहाँ पे 3 क्यूबिकल उन्होंने जोड़े हुए हैं, वहाँ पे एक सिस्टम पड़ा है पुराना, उसके ऊपर 6 यूपीएस पड़े हैं, और वो यूपीएस लोड बैलेंसर है 3 टियर में। ओके ओके। मतलब एक यूपीएस फेल हुआ तो दूसरा, दूसरा तो तीसरा, और ये लोड बैलेंस्ड है। मैंने कहा भाई ये क्या है, बोले ये एक डीएलएल के सेट है जो कि यहाँ पड़ा है, क्योंकि जिसने ये कोड किया वो 3 साल पहले मर गया, ओके। और ये हार्डवेयर और ये विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम आज एग्जिस्ट नहीं करता, और ये हमारी कोर बैंकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, इसको जिंदा रखना जरूरी है, नहीं तो पूरा बैंक कोलैप्स हो जाएगा। ये रियलिटी है एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की। तो अब इसमें ये घुसा के दिखा दो। ओके। तो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। बट यस, बहुत आप सारे मतलब इमेजिन कर रहे हो ना, मैं बाहर ही नहीं आ पाया। ओके। सो लेट्स से आप एक जावा का एप्लीकेशन लिख रहे हो। हाँ जी। आप एक डेवलपर हो, राइट। आपने आईडी में अपना एप्लीकेशन लिखा, उसके बाद आपने कोड आपका गिटहब पे चेक इन कर दिया, या जिस भी सोर्स कंट्रोल में एक चेक इन किया, राइट। अब वो कोड वहां पड़ा है, आपने अपना काम कर दिया है, राइट। एज इन आपने यूनिट टेस्टिंग कर दी है, और आपने चेक कर लिया है कि कंपाइल हो रहा है, वो सब हो रहा है, आपने सोर्स कंट्रोल में डाल दिया, राइट। अब एक है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन सर्वर, बिल्ड सर्वर जिसे हम बोलते हैं, तो वो चेक करता रहता है कंटिन्यूसली सोर्स कोड पे कि भाई कोई नया सामान आया क्या, कोई नया लाइक गिट किसी ने चेक इन किया कि नहीं, चेक इन किया नहीं किया, राइट। तो जैसे कोई चेक इन होगा, वो यू कैन सेट इट एवरी 1 मिनट, एवरी 30 सेकेंड, एवरी 5 मिनट्स, वो जाके देखता है कुछ आया क्या नया, कुछ आया क्या नया। तो जैसे ही अजय चेक इन करेगा, उसको पता चलेगा अजय ने ये 2-3 फाइल चेक इन कर ली, राइट। वो उसको कंपाइल करेगा, उसको बिल्ड करेगा, एक जार वॉर फाइल बनाएगा, ओके। अब उसको डिप्लॉय करना है कहीं, तो एक एप्लीकेशन कंटेनर में उसको जाके डिप्लॉय कर देगा। ओके।
और एक ईमेल डालेगा या स्लैक पे टीम्स पे नोटिफाई करेगा बिल्ड कि भैया ये पहली इन्वायरमेंट में डिप्लॉय हो चुकी है। वो ईमेल जाएगी टेस्टर को, क्योंकि टेस्टर को पता है कि आप क्या कोड लिख रहे हो, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है और क्या टेस्ट करना है। राइट। उसके पास वो टेस्टिंग करेगा उसके, और अगर वो टेस्ट पास क्लियर हो गए तो वो बोलेगा हाँ जी मैंने ये फंक्शनल टेस्टिंग क्लियर हो गई है। उसके बाद वो कोड नेक्स्ट एनवायरनमेंट में डिप्लॉय होगा, वहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी। अभी इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि आपने जो कोड लिखा है वो ऑन इट्स ओन तो चल रहा है, लेकिन आपने कुछ और एपीआईज कॉल की, कुछ और फंक्शंस कॉल किए किसी और के, उन्होंने तो नहीं कुछ चेंज कर दिया, वो डिपेंडेंसी आपने इंक्लूड की क्या। तो एक कंपोनेंट नहीं, 5-6 कंपोनेंट पूरे एक साथ टेस्ट करने टेस्ट किए जाएंगे। उसको इंटीग्रेट करना है, तो वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई। आई थिंक देयर इज अ प्रमोट पाइपलाइन, हम जस्ट वन क्लिक और वो डेव से एसआईटी पे मूव हो जाता है। हाँ, तो वो सीआई वाले टूल का पार्ट है, राइट, जैसा वाईएमएल में लिखा होगा अकॉर्डिंग। करेक्ट। तो वो एनवायरनमेंट्स डिफाइंड होंगे। अब हम बोलेंगे अच्छा यहाँ से उठा के आगे डिप्लॉय कर दो। अच्छा, वो जो आपने पैकेज बनाया था सोर्स कंट्रोल में, वो भी सोर्स कंट्रोल से नहीं ले रहा है, क्योंकि उसको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। वो जो वॉर फाइल बनी थी उसको नेक्सस या ऐसे किसी आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी में चेक इन कर दिया है, अब वो वहां से उठा रहा है, क्योंकि बार बार कंपाइल करके मतलब नहीं है, टाइम लेगा। और जो चीज एक जगह टेस्ट हुई है वो ही सामान हर जगह टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगली बार कंपाइल किया तो शायद कुछ डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज कोड नहीं चेंज हुआ, लेकिन सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं अंडरलाइंग जो हमें एज अ प्रोग्रामर भी नहीं समझ आते हैं। तो लाइब्रेरी कोई नई आ गई, कोई थर्ड पार्टी इंक्लूड हो गया, तो ऐसे अलग अलग इन्वायरमेंट पे टेस्ट होता जाएगा, कहीं पे रिग्रेशन होगा, कहीं पे परफॉर्मेंस होगा, राइट। और इन सब के बीच में सिक्योरिटी चेक्स भी होते जाएंगे कि आपने कोई ऐसी लाइब्रेरी तो नहीं इंक्लूड कर दी जिसमें वनरेबिलिटी थी, जो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, हैकिंग हो सकती है। तो वो हर इन्वायरमेंट के हिसाब से चेक्स होते रहते हैं, अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं, अलग अलग लोग आते हैं अपने हिसाब से चेक करते हैं। एंड देन फाइनली देयर इज अ रिलीज मैनेजर, अ डेवलपमेंट मैनेजर एंड एनवायरनमेंट मैनेजर। कंपनी के हिसाब से अलग अलग 3-4 रोल होंगे जो चेक करेंगे कि हाँ भाई हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ओके रेडी टू गो टू प्रोडक्शन। एक बार प्रोडक्शन पे डिप्लॉय हो गया, फिर वहां पे अलग कुछ टेस्टिंग होगी एंड देन इट विल बी अवेलेबल। तो ये पूरा एसडीएलसी है। बहुत अच्छे से आपने बताया, एकदम एक एक चीज़ को आपने पकड़ा और कैसे डिप्लॉयमेंट तक क्या रहता है पूरा प्रोसेस। सर जो ये कुबरनेटिस है ये कहाँ पे आ रहा होता है? तो ये तो मैंने एक जार या वॉर को टॉमकैट पे डिप्लॉय किया, राइट। तो अभी टॉमकैट और या फिर मैं कोई क्लाउड सर्विस कुछ भी हो सकता है, राइट। अब रियलिटी में एंटरप्राइज लाइफ इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि आप एक सर्विस लिख रहे हो, वो सर्विस क्लाउड पे डिप्लॉय हो रही है, क्लाउड नेटिव सर्विस हो सकती है आप, और सिंगल टीयर एप्लीकेशन नहीं है, मल्टी टीयर है, उसमें कैशिंग भी हो रही है, 1000 चीज़ें हो रही हैं उसमें। तो कुबरनेटिस इज अ कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। मतलब क्या उसका कि अभी एक एप्लीकेशन में 50-100-1000 कंटेनर होंगे, क्योंकि इतनी सर्विसेज हैं। अगर वो ढंग से ब्रोकन डाउन इनटू माइक्रो सर्विसेज है तो हर एक सर्विस एक कंटेनर में बैठी है, राइट। और 500 कंटेनर है आपके पास, तो उसको मैनेज कैसे करना है, सब चल रहा है नहीं चल रहा, कुछ डाउन तो नहीं हो गया, किसी के रिसोर्सेज ऊपर नीचे करने हैं, स्केल अप करना है, ये सब मैनेज करने के लिए कोई तो चाहिए ना ऊपर मास्टर जी। तो वो कुबरनेटिस है। बहुत बढ़िया अंदाज है सर आपको चीज़ों को बताने का। मतलब जो मैं अपने डैडी को बिठा दूं ना वो समझ जाएंगे। तो मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि कोई जब चीज़ समझाओ तो ऐसे समझाओ कि सामने वाला जो है वो 5 साल का बच्चा है या सीईओ है, क्योंकि सीईओ का भी अटेंशन स्पैन 5 ईयर ओल्ड के जैसे ही होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। जो टेराफॉर्म अभी आपने वर्ड मिस किया था, एनसिबल, ये क्या चीज़ है? हाँ, तो ओके, वो मैंने एक पार्ट मिस किया। सो अभी हमने बोला कि एक इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय किया, राइट। अब इन्वायरमेंट क्या है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसके ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर ऑलरेडी सेटअप किए होंगे जिसमें आप अपना कोड डालोगे। तो वो स्टैटिक हो सकता है, मतलब पहले से बनाया हुआ है, या फिर आप बोलोगे कि उसको भी मैंने कोड लिख दिया है। तो एनसिबल या टेराफॉर्म में आप वो कोड लिखते हो कि मुझे ये ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, इसमें ये प्रीरिक्विजिट सॉफ्टवेयर चाहिए, इनका ये शेप साइज है। बेसिकली आप डब्बे ऑन द फ्लाई बना रहे हो। अच्छा। वो क्लाउड पे हो सकते हैं, ऑन प्रेमाइस हो सकते हैं, कस्टम। दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड।
ओके। कोड से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो पहले इन्वायरमेंट बनेगा, फिर उसके ऊपर सामान डिप्लॉय होगा। उम्मीद है जी आपको डेवऑप्स का पर्पस, एक यूज केस समझ आ रहा होगा कि कंपनी में कहाँ ये प्रोफाइल फिट होती है। सर मैं जानना चाहता हूँ सर्टिफिकेशन के बारे में। क्या डेवऑप्स क्लाउड जैसे फील्ड के लिए सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है? एंड अगर ज़रूरी है तो कौन कौन से सर्टिफिकेशन है जो स्टार्टिंग 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल टिल 5 ईयर भी बंदा कर सकता है टारगेट? इसका मेरे पास एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल रिस्पॉन्स है। सो सर्टिफिकेशन वर्सेस ऑन द ग्राउंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑलवेज विंस। नो एक्सपीरियंस वर्सेस सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन विंस, बिकॉज यू हैव नो अदर वे टू प्रूव कि मुझे ये चीज आती है। आपके पास प्रोजेक्ट्स तो है नहीं दिखाने के लिए, आपके पास कोड नहीं है दिखाने के लिए, तो आप बताओगे कैसे सामने वाले को, और इंटरव्यू तक भी पहुंचोगे कैसे? तो सर्टिफिकेशन, ये है आंसर। क्या सर्टिफिकेशन के बिना आप जॉब क्रैक कर सकते हो? एब्सोल्युटली 100%। अगर आप प्रूव कर सकते हो कि ये सर्टिफिकेशन तो छोड़ो, ये तो कागज है, मैंने ये किया, ये मेरा कोड देखो, ये मेरी डिप्लॉयमेंट देखो, ये मेरी एप्लीकेशन देखो, व्हाई नॉट? देखो सर्टिफिकेशन अगर है अच्छी एंट्री बात हो है, जाएगी, अच्छी बात है। बट इंटरव्यू के टाइम पे फिर वहाँ असली असेसमेंट है। करेक्ट, राइट। करेक्ट। ओके। सो सर डेवऑप्स जैसी क्लाउड जैसी फील्ड के लिए कैसे प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं? एक फ्रेशर या 3 4 साल वाला बंदा क्या अपने सीवी में डाले? देखो चमकाना तो है काम को अपने, एब्सोल्युटली चमकाना, करेक्ट। है ना? इट्स ऑल अबाउट एंड शोकेस। आई विल पिक अप ऑन दिस, ओके। क्योंकि प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चमकाना। ओके। सही मतलब। आपने मेरे को हिंट दे दिया इस आंसर का, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट तो सारी दुनिया बना रही है, राइट? आप क्या ही ऐसा बना लोगे जो आज तक बना नहीं है, और आप उस लेवल के होते तो ये क्वेश्चन आपके लिए वैलिड था नहीं एनीवेज, राइट? मतलब यू आर रन ऑफ द मिल, द एवरेज लॉट, दैट्स व्हाट आई एम आंसरिंग फॉर। यू आर नॉट द सुपर अचीवर्स, क्योंकि तब तो आपके प्रोजेक्ट हैं, तब तो क्वेश्चन है ही नहीं, राइट। राइट? तो मोर और लेस प्रोजेक्ट सबके सेम ही होंगे, राइट? आप एक एप्लीकेशन बनाओगे, उसको क्लाउड पे डिप्लॉय करोगे, कुबरनेटिस यूज करोगे, टेराफॉर्म एंसिबल यूज करोगे, पूरी दुनिया यही कर रही है। तो इसमें बहुत कुछ अलग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो चमकाने वाली बात की ना, दैट इज द मेक और ब्रेक। वही डिफरेंशिएटर है। वो ही डिफरेंशिएटर है, राइट। जिसको चमकाने को अंग्रेजी में आजकल बोलते हैं लर्न इन पब्लिक, लर्निंग पब्लिक। राइट? उसका मेरा एक 3 स्टेप एल्गोरिदम है फॉर लर्न इन पब्लिक, एंड दैट इज कि लेट्स से मैं एंसिबल पढ़ना सीख रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ, अभी आता नहीं है मुझे, यू लर्निंग। या यू लर्निंग। या तो मैं मंडे सुबह जाके लिंक्डइन पे एक पोस्ट डालूंगा, I am going to start learning Ansible in the next 6 weeks. I will do a daily weekly update. Please follow me for regular updates on how to learn Ansible. If you are also learning Ansible, let us collaborate. सिंपल पोस्ट है, 4 लाइन का, वो आपने डाल दिया मंडे सुबह। अब आपने एंसिबल पढ़ना शुरू किया, आप कोई कोर्स ले रहे हो, यूट्यूब से दिख रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, पढ़ो 5-6 दिन। उसके बाद हैश नोट पे जाओ या फिर dev.to पे जाओ, ये कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर्स हैं अपने आर्टिकल्स लिखने के लिए, जहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं। उसमें कम्युनिटी ढूंढो एंसिबल की, उसमें जाके ये लिखो कि आज मेरा वीक 1 ऑफ लर्निंग एंसिबल है, मैंने इस वीक में ये 4 चीज़ें पढ़ी, ये अच्छा वीडियो देखा, ये अच्छा आर्टिकल पढ़ा, ये वाला अच्छा कोड दिखा गिटहब में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो सब लिंक्स दो। वो हो गया। फिर आपने एक छोटा प्लेबुक बनाया, एक रोल बनाया, 4 लाइन का प्लेबुक है, डजेंट मैटर, उसको गिटहब में डालो। ये किया आपने 5 दिन, हैश नोट की एंट्री आ गई। फ्राइडे या सैटरडे को वापस लिंक्डइन पे जाओ और बोलो भाइयों और बहनों, मैंने इस हफ्ते में ये 3 चीज़ें सीखी, ये हैश नोट का लिंक है, ये गिटहब का लिंक है। ये हो गया एक साइकिल। इसको हर हफ्ते रिपीट करो 6 हफ्तों के लिए। इससे होगा क्या? कुछ नहीं, क्योंकि कोई नहीं पढ़ रहा, कोई नहीं देख रहा। लेकिन जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो रिक्रूटर सविंदर पुरी डालेगा लिंक्डइन पे, वो देखेगा और रेज्यूमे तो देखेगा, उसके नीचे अच्छा ये पोस्ट क्या करता है देखें जरा, एंसिबल 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 एंसिबल, अच्छा लड़का कुछ तो कर रहा है। फिर जाके वो हैश नोट पे देख लेगा,
वहाँ आपके 4 महीने के आर्टिकल दिख जाएंगे, और इंटरव्यूअर को वो लिंक दे देगा, वो आपने लिंक रेज्यूमे में दिए हुए हैं, वो भी देख लेगा। तो शुरू के जो 4-5 सवाल हैं एंसेबल के, वो खत्म हो गए, किल कर दिया आपने। ये डिफरेंस है। वेरी नाइस सर। बेसिकली एक चीज़ मैंने आपकी बात से समझने की कोशिश करी है। हाँ जी। ठीक है, बहुत लोग सेम तरीके के प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, Correct. सेम तरीके की CI/CD पाइपलाइन लिख रहे होंगे। द डिफरेंशिएटर इज सब लोग कर तो रहे हैं, बट आपका प्रेजेंस कैसा है, आप कितने पैशनेट हो गए हो उस प्रोफाइल के लिए। जैसे आपने लिंक्डइन का एग्जांपल लिया, ठीक है, आपके कोई नहीं देखेगा, बट आप जो रेगुलर पोस्ट कर रहे हो कोई तो देखेगा जिसको जरूरत होगी, Absolutely. वहां से बात बन सकती है। And I will give you another way. If you do this for years, not weeks, not days, for years, एक दिन ऐसा आएगा जब रिक्रूटर सामने से आपके पास आएगा कि भाई हमने आपकी प्रोफाइल देख ली है, हमने आपके वीडियोस देख लिए हैं, हमने आपके आर्टिकल्स देख लिए हैं, वी हैव दिस पोजीशन फॉर यू, व्हाट विल यू टेक टू जॉइन अस। वो गोल है, लेकिन उसमें ब्लड स्वेट एंड ऐसी ऐसी जगह से टीयर निकलेंगे ना, मजा आ जाएगा। या देखो, कहीं पहुंचने के लिए आपको वो फिर स्टार्टिंग जो मेहनत होती है वो चाहिए ही चाहिए। उसके बिना नहीं होगा ना यार। एक मैं रोड मैप, मुझे पता है बहुत रोड मैप है यूट्यूब पे, ठीक है, बट 24 साल आपने बिताए हैं, हाँ जी। कुछ ना कुछ लाइक वहाँ से मैं निकाल सकूंगा, मुझे पूरा भरोसा है। क्या एक रोड मैप रहना चाहिए डेवऑप्स प्रोफाइल के लिए? साथ में क्लाउड को भी लेते हैं, और इसमें मैं एक्सपीरियंस लेके आता हूँ पहले 2 साल 3 साल 5 साल तक। क्या एक रोड मैप रहना चाहिए अगर किसी को डेवऑप्स फील्ड में आना है? तो क्या पहले 2-3 साल डेवलपमेंट कर ले बंदा फिर इस फील्ड में आए? क्योंकि जितना मैं समझ पाया हूँ आपसे, ये एकदम फ्रेशर रोल तो नहीं है, नहीं है ना? नहीं, थोड़ा बताइए सर, एक रोड मैप। सो आइडियली आपका 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस, एनीथिंग मोर देन 3 years होना चाहिए टू बी अ गुड डेवऑप्स इंजीनियर। ओके, बिकॉज तब आपको समझेगा कि दुनिया में चल क्या रहा है, राइट? अब वो एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? इट कुड बी अ डेवलपर, इट कुड बी अ सपोर्ट पर्सन, इट कुड बी एन इंफ्रास्ट्रक्चर गाय, इट कुड बी अ QA पर्सन, दैट डज नॉट मैटर। वॉट मैटर्स इज आपने उन 3 साल में किया क्या है। अगर आप डेवलपर हो, आप फ्रंट एंड डेवलपर हो सकते हो, बैक एंड हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, बट अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर हो और आप सिर्फ फ्रंट एंड पे ऐसा ब्लाइंडर लगा के फोकस कर रहे हो, तो वैलिड नहीं है ये, कंप्लीटली एग्री सर। राइट? क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैंने जो कोड लिखा उसका क्या हुआ, वो कैसे बिल्ड होता है, वो कैसे डिप्लॉय होता है। बिकॉज द कोर प्रिंसिपल ऑफ डेवऑप्स इज यू कोड इट, यू राइट इट, you build it, you deploy it, and then you maintain it. ये फंडामेंटल है। मतलब मैंने कोड लिख दिया और चेक इन कर दिया, मेरा प्रॉब्लम खत्म है, ये माइंडसेट गलत है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इवन इन माय कोड बेस देयर इज अ फाइल, कुबरनेटिस फाइल फॉर डेव। SIT की अलग है, Exactly. प्रोडक्शन की अलग Exactly. है। वहाँ पे CPU ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, There उसको we- बढ़ाते घटाते रहते हैं। अगर एप्लीकेशन पे सम टाइम क्या होता है कि लोड अगर कम है हाँ। वो ठीक बिहेव करता है, ज़्यादा होगा तो मुझे बढ़ाना पड़ता है। Correct. ये अंडरस्टैंडिंग एक डेवलपर को होना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। एंड यस, डेवऑप्स टीम ज़रूर बैठी है, बट अगर आप बिल्कुल नूब जाएंगे कोई भी घुमा देगा। एग्जैक्टली तो फिर मतलब नहीं है। प्लस मेरा तो एक और पॉइंट है हाँ जी प्लीज़। कि आप डेवलपर हो, आपने ये एक फंक्शन लिखा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये साला चल कैसे रहा है। आपको क्यों नहीं पता? ऐसे थोड़ी है कोड डाल के खत्म काम। दिस शोज इररिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस शोज योर माइंडसेट, राइट? कि मैं कुछ भी कचरा डाल दूंगा, कंपाइल तो हो रहा है ना, मेनू की फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं होता भाई। आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रोडक्शन तक लेके जाना, और उसके बाद उसमें कोई इश्यू आए, कोई इन्हांसमेंट, कोई डिफेक्ट आए तो उसको सपोर्ट करना, ये आपका काम है। हाँ, बाकी सारी टीम्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ये डाला किसने? वड्डा कौन है? राइट। तो फिक्स कौन करेगा? मेरा काम है। राइट। जब आप ये मैच्योरिटीज व्हेन यू रियलाइज कि ये मेरा काम है। एग्जैक्टली। और मेरा काम तब खत्म होता है जब कोई कस्टमर इस फंक्शनैलिटी को यूज करेगा और ये चलेगी, तब मेरा काम खत्म होता है, नॉट एट चेक इन। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, पूछ लो। आपको आपका रिमोट अपॉर्चुनिटी कैसे मिला? देखो, मैं अपने वीडियोस में भी बोलता हूँ, एंड दिस इज माय फेवरेट लाइन, यू कैन नॉट फाइंड अ रिमोट जॉब, अ रिमोट जॉब फाइंड्स यू। अब लेट मी डिफाइन अ रिमोट जॉब।
प्लीज। क्योंकि ये बहुत लूज टर्म है। वर्क फ्रॉम होम इज नॉट रिमोट जॉब। राइट। मेरी कंपनी जी गुड़गांव में है और मैं नोएडा में रहता हूँ और मैं घर से काम करता हूँ, मैं रिमोट काम कर रहा हूँ। नो माय फ्रेंड, ये वर्क फ्रॉम होम है। 3 महीने में कंपनी ने बुला लेना ऑफिस, राइट? और आप नहीं जाओगे तो विप्रो कॉग्नी ने ऑलरेडी वेरिएबल पे कट करनी शुरू कर दी है, आपकी भी आने वाली है। इट्स नॉट टू फार। दिस इज नॉट अ रिमोट जॉब, दिस इज अ वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन जो कोविड से शुरू हुई, अभी कुछ चल रही है, कहीं कहीं नहीं चल रही है। लेट मी डिफाइन अ रिमोट जॉब. A remote job is when your company ideally is in a different country और उनका आपकी कंट्री में ऑफिस है ही नहीं, तभी तो रिमोट है ना. एब्सोल्युटली। मतलब रिमोट ऐसे थोड़ी है कि Yeah. 2 सड़कें खोल के मेरा ऑफिस है. राइट। डेफिनेशन वही है, राइट। राइट. एंड उन्होंने आपको इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि उनको अपनी कंट्री में, अपने कॉन्टिनेंट में कोई नहीं मिला जो ये काम कर सकता है, और आप ऐसे चांद सितारे उभरे हो कि आप वो कर सकते हो. उसको बोलते हैं रिमोट जॉब. एंड यू आर अर्निंग इन अ डिफरेंट करेंसी देन INR, ओके। क्योंकि वो वहां की है तो वहां की पे करेगी ना. राइट। वो डॉलर हो सकता है, पाउंड हो सकता है, यूरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग. बट यू आर अर्निंग इन दैट करेंसी विद अ पे equivalent to what they would pay a local guy, adjusted to payment parity, of course. राइट। That is a remote job. थैंक यू सो मच। मेरी डेफिनेशन भी रिमोट जॉब के टुवर्ड्स ठीक करने के लिए। उम्मीद है जी आप लोगों की भी, ये लोग जो कुछ भी सबको हर चीज सारी रिमोट है वैसे तो, क्या है. ना घर बैठ के काम कर रहे हाँ, मैं भी रिमोट ही हूँ. अरे, कुछ भी चल रहा है. ओके सर, ये तो था आपका आपका जर्नी प्रोफेशनली। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझ। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस बुक। आपने बुक लिखी है। ये स्पिरिचुअलिटी की कहानी कहाँ शुरू हुई सर? और क्या ऐसा है एक टाइम के बाद इंसान को टुवर्ड्स जाना पड़ता है, देखो, वो स्पिरिचुअल सवाल होना पड़ता है? होना चाहिए, ओके। क्योंकि इसके बेनिफिट्स जो हैं वो आपकी वर्क लाइफ में हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में हैं, एंड एज एन इंडिविजुअल हैं. होना चाहिए. क्या सब लोग होते हैं? ऑफ कोर्स नहीं, उनकी भी चलती है ठीक ठाक, बट होना चाहिए. अगर आपको ये सवाल आ रहे हैं, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, तो आप इस जर्नी पे स्टार्ट हो चुके हो. आगे आपके ऊपर है कि आप कुछ करोगे कि नहीं करोगे. राइट। और वो आई थिंक सबको आते ही हैं एट वन पॉइंट. क्या आपकी लाइफ में चेंज आया जब आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो गए? तो ये एक ऐसा एक वन इंसिडेंट नहीं है कि जी मैं कल से स्पिरिचुअल हो गया. ये नहीं हो सकता, वैसा नहीं होता, राइट। राइट. तो वी बीन ऑन अ जर्नी. माय वाइफ हैड सम हेल्थ इश्यूज एंड वी बीन ऑन दिस जर्नी फॉर अबाउट 15-18 ईयर्स. बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें देखी. बट टू गिव यू दैट आंसर, it has given me a couple of things. Number one and most important, it has connected me with myself. कि मैं कौन हूँ, द रियल मी, मेरे कोर वैल्यूज क्या हैं, किस चीज़ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ और क्या चीज़ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर वो कर दिया तो फिर मैं नहीं रहूँगा. राइट। उस चीज़ से मुझे कनेक्ट किया. सेकेंड, इट हैज़ गिवन मी एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ थॉट. क्लैरिटी ऑफ थॉट इन टर्म्स ऑफ मुझे लाइफ में क्या करना है, प्रोफेशनली क्या करना है, पर्सनली क्या करना है. एब्सोल्यूट क्लियर थॉट. एंड थर्ड थिंग, इट हैज हेल्प माई रिलेशनशिप इमेंसली, क्योंकि समझ आना शुरू हो गया कि सामने वाले को क्या चाहिए राइट। और कैसे एक कॉमन लेवल पे आते हैं, नॉट जस्ट विद योर वाइफ, विद योर किड, बट विद एवरीबडी दैट यू डील विद. वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो कोई दो बातें, वैसे तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा इस बुक से, बट इसमें कोई दो चीज़ जो आप बताना चाहें कि हाँ इसमें बहुत खास रहने वाली हैं? सो फर्स्टली, आई ऑलवेज लाइक टू डिफाइन स्पिरिचुअलिटी. मतलब क्या है इसका, राइट? और सब लोग बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी मतलब भगवान को याद कर लो, डिस्कवर योर सेल्फ, डिस्कवर कर लो, इंटरनेट वर्ड्स ऐसे ही रहते हैं, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, ऑल दैट इज फाइन. मेरा एक सिंपल डेफिनेशन है स्पिरिचुअलिटी का, प्लीज सर। विच इज, अभी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ जी। राइट? आपके दिमाग में चल रहा है, आधे पौने घंटे का पॉडकास्ट होता है,
30 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट और रुके हैं, मैं क्या क्वेश्चन प्लांट कर दूं, कैसे करूं, या प्लान कर रहे हो। फिर आप शायद ये भी सोच रहे हो अच्छा पॉडकास्ट हो गई, आज मुझे इसके बाद ये 2-3 काम करने हैं, कल मैं घूमने गया था, कल हम नहीं, ये सब आपके दिमाग में अभी चल रहा है, राइट। सबके दिमाग में ऐसा ही चलता है, राइट। आप प्रेजेंट में कम रहते हैं, हम या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं। यहां नहीं रहते हम, या इधर या इधर। स्पिरिचुअलिटी का बहुत सिंपल रूल है, हियर एंड नाउ। ओके। ये सीख लोगे तो 99% ऑफ द प्रॉब्लम जड़ से निकल जाएंगी। राइट। और ये कैसे सीखना है, इसका भी एक सिंपल आइडिया है। इसका क्या मतलब है, मल्टीपल टाइम्स इन अ डे, आप तो घर से ही काम करते हो ना, हाँ जी। तो काम कर रहे हो, थोड़ा ब्रेक लिया कभी, जब दिमाग थोड़ा शांत है तो चेक करो मैं क्या सोच रहा हूं अभी, फिजिकली चुटकी मारो, क्या सोच रहा हूं, अच्छा कल का सोच रहा था ना, 10 मिनट बाद का सोच रहा था ना, या पहले का सोच रहा था ना। रिमाइंडर दूं अपने आप को? नहीं, वापस आ जा। अच्छा, मतलब अच्छा रिमाइंडर दूं वापस आने के लिए? वापस आ जा। अच्छा। अभी क्या कर रहा हूं इस पे फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट। और अगर कोई काम करना है, आज बीवी ने बोला सब्जियां लेके आनी है, तो दिमाग में नहीं रखनी, लिस्ट बना ले, फोन पे डाल दे, रिमाइंडर डाल। राइट। क्योंकि दिमाग चीजें स्टोर करने के लिए नहीं बना है, उसको यूज करने के लिए बना है। दिमाग को फ्री रखो, टूल्स यूज करो, मल्टीपल टाइम्स इन अ डे। और थोड़ी टाइम बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये फिजिकली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये माइंड में कर सकते हो। राइट। करके देखो एक हफ्ता, बहुत मजा आएगा, फिर बताना बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे आपसे बहुत मज़ा आ रहा है बात करते हुए। मतलब Thank you. बहुत सारे सवाल आपके लिए आ रहे हैं, एंड समटाइम यू आर राइट कि हमें एक टाइम रहता है कि 30 मिनट्स में पॉडकास्ट Sure, कंप्लीट करना है, sure. 40 में करना है। बट सीरियसली सर, आई रियली एंजॉय जो भी आप बातें कर रहे हैं, बहुत सीरियसली मैं बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ आपसे इस टाइम। आज के टाइम पे जो बच्चे हैं, यूथ है, पेशेंस कम होते हैं, विल यू सजेस्ट यंग जनरेशन टू बिकम इनटू स्पिरिचुअलिटी में जाना? इनिशियल डेज में कोई जा सकता है कम अर्ली एज में? एब्सोल्युटली जाना चाहिए, 100%। आपको समझ ना आए तो भी जाना चाहिए, एंड दैट इज हाउ माई जर्नी ऑल्सो स्टार्टेड। तो व्हेन आई वाज 3-4 years एक्सपीरियंस, मेरा एक मैनेजर था, सुंदर उसका नाम है, वो एक्सट्रीमली स्मार्ट गए। उसने हम 3-4 लड़कों को पकड़ा और उसने बोला हे कल से तुम लोग 4 बजे ऑफिस से निकल रहे हो और एक कोर्स पे जाओगे। हाँ मैंने आप बढ़िया यार, क्या है 4 बजे छुट्टी हो रही है, बेस्ट है। क्या कोर्स करना है सुंदर? तो उसने बोला एक आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम है 1 हफ्ते का, वो जाके करो। हमने कहा चल ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। वहां गए, 1 हफ्ता हमने लगाया, कुछ समझ नहीं आया क्या चल रहा है यहाँ पे। कुछ तो किया उन्होंने, ठीक ठाक था। हम वापस आए, मैं सुंदर के पास गया, मैंने सुंदर कहाँ भेज दिया यार, कुछ टेक्निकल कुछ सिखा देते, आपका कुछ फायदा हो जाता, मेरी कोई सर्टिफिकेशन आ जाती, ये क्या है ये सब। सुंदर ने मुझसे एक चीज बोली थी जो मुझे आज भी याद है। सुंदर ने बोला था बेटा आज नहीं समझ आएगी, पर जिस दिन जरूरत पड़ेगी ना, तुझे पता होगा एक जगह जहां जाना है, मैंने तेरे को रास्ता दिखा दिया, बाकी तो अपने आप ढूंढ लेगा। एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज टेल पीपल, डबल विद स्पिरिचुअलिटी। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज ट्राई करनी है, आर्ट ऑफ लिविंग करो, विन हॉफमैन कर लो, सदगुरु कर लो, जो आपको करना है, जो आपकी सिटी में है अवेलेबल, 5-6 चीजें ट्राई करो, बट एक्सपेरिमेंट करो, एक्सप्लोर करो, ये है क्या दुनिया, एंड इट विल बी अमेजिंग। व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू यू? जिंदगी क्या है आपके नजरिए? लाइफ इज अ सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड योर रिस्पॉन्स टू दोज एक्सपीरियंसेस। क्योंकि जो होना है वो तो होगा, वो तो कैसे होता है वो तो हमें पता नहीं है, कुछ तो होता है, तो होता है, राइट। वो अपने कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक ही चीज है, हम उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। राइट। रायता फैला के बैठ जाएंगे, राइट, या फैलाएंगे रायता, कंप्लीटली एग्री है। लेकिन 1 घंटे में समेट लेंगे। राइट। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना चाहता हूँ। आज के टाइम पे क्या है कि जो यंग जनरेशन है आजकल थोड़ा जॉब को लेके बहुत परेशान है, राइट? एंड
काफ़ी स्किलफुल भी हैं लोग, ऐसा नहीं है, बट Sure. स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ गुड जॉब, राइट? सो और वहाँ से क्या होता है कि ओवर थिंकिंग फिर देन Yeah, लीड्स टू एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, Yeah. राइट? सो हाउ दे कैन ओवरकम दिस थिंग? आई नो, यू ऑल्सो नो, जॉब इज़ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट? बहुत छोटा सा हिस्सा है, Absolutely. मिल जाएगा तो यस, देर इज अदर 10 थिंग्स जो खड़ी हो जाएंगी आगे, उसके बाद हमें और हमारे गोल बढ़ते जाते हैं। Yeah, yeah. सो कैसे इस चीज़ को वो हैंडल करें? बिकॉज आई नो, यू ऑल्सो नो, इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग। Absolutely. So, first thing, like you said, right? Job is a small part. लेकिन जिसके साथ ये हो रही होती है ना, उसके लिए वो सबसे बड़ा पार्ट है आज। एब्सोल्युटली सर। क्योंकि नौकरी नहीं है तो करूंगा क्या? या तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस विच आई वांट टू गिव इज डोंट लुक फॉर द परफेक्ट जॉब। मुझे तो डेवऑप्स इंजीनियर रोल ही चाहिए और मुझे इसी कंपनी में ही चाहिए। भाई आज नहीं मिल रहा ना, तो कोई रीज़न होगा ना उसका। आपकी स्किल कम है, आप गलत कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं है, आप लर्न इन पब्लिक नहीं कर रहे हो, इकॉनमी खराब है। क्या कर लोगे तुम उसका? कुछ कर सकते हो, कुछ चीज़ों का कुछ कर सकते हो, कुछ का नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। बट अगर आज आपके पास जॉब नहीं है, पहले जॉब ले लो, जो मिलती है वो उठा लो। क्योंकि जब वो आ जाएगी ना, इवन इफ इट इज लेसर देन योर एक्सपेक्टेशन, तो जो एक कॉन्फिडेंस आएगा ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। पहले जॉब पकड़ो, फिर अच्छी जॉब ढूंढो, स्विच कर लेना, कुछ बुरा नहीं है। लेकिन अच्छे के चक्कर में जो है हाथ में, जो मिल सकता है, उसको छोड़ो मत। तो परफेक्ट का इंतजार मत करो, जो मिलता है शुरू करो। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मेरे लिए ये 35-40 मिनट बहुत बहुत लाजवाब थे। मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। उम्मीद है जी आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। सर जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, मैं पुणे Absolutely. आऊँगा ज़रूर आपसे दोबारा, मैं अब मिलूँगा। Sure. एंड फाइनल शब्द हमारी ऑडियंस के लिए, फाइनल एडवाइस क्या रहेगी आपकी? फाइनल एडवाइस तो यही है, इट इज गोइंग टू बी ओके। अगर आपके साथ कुछ लाइफ में ऊपर नीचे हो रहा है, घबराओ मत। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, अपनी स्किल पे फोकस करो, एक प्लान बनाओ, उस प्लान पे फोकस करो, और जो दुनिया में नॉइस चल रही है ना, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दो, हटा दो वो सब। वो जैसे रेस का घोड़ा होता है ना, उसको ब्लाइंडर लगाते हैं ऐसे। क्यों लगाते हैं? ताकि वो आगे पीछे देख ना पाए, सिर्फ सीधा देख पाए और वहीं दौड़े। तो वो करना आज के दिन ज़रूरी है इस दुनिया में, जहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, दुनिया भर से तामझाम आ रहा है। अपना वीकनेस स्ट्रेंथ्स पहचानो, एक प्लान बनाओ, उसके ऊपर डटे रहो, और ये हिम्मत रखो कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूँगा। और फोकस रख के काम करो, हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, सीरियसली बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं एंड दिस इज़ माई वन ऑफ स्पेशल पॉडकास्ट सर, सीरियसली। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है आपने इस सेशन में बहुत कुछ सीखा होगा, टेक्निकली भी एंड सर के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। एंड अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। लाइक एम इज़ 15,000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।